Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture in your subject that is consumer behavior, we are discussing uses of marketing research in the economy. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो सेशन में हम इम्पोर्टेंस डिस्कस कर चुके थे रिसर्च की कि क्यों रिसर्च इम्पॉर्टेंट है हमारे मैनेजमेंट में. ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे, यानी कि रोल रिसर्च का जो कि आज के टाइम में इंक्रीज़ होता जा रहा है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, और मैनेजमेंट में हम क्यों रिसर्च का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे उसी के रिगार्डिंग इससे फर्दर कि क्या यूज़ होता है मार्केटिंग रिसर्च का इकोनॉमी में, किस तरीके से यूज़ है मार्केटिंग रिसर्च का हमारी इकोनॉमी में. देखिए, कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस किया 3 पॉइंट में, या फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हेल्प करती है प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट्स के. दूसरी तरफ इट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड हैंस इंक्रीजेज द पर कैपिटा इनकम. ये हेल्प करती है जनरेट करने में एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज़ करती है पर कैपिटा इनकम को. उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिसेशन. रिसेशंस क्या होता है, जो हमारी व्यापारिक मंदी होती है, ये हेल्प करती है व्यापारिक मंदी को कम करने में, अवॉइड करने में क्राइसिस जो होते हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए. ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोडक्शन. बिजनेस में क्या है, अगर प्रोडक्शन को अंडरटेक लिया जाए बिना असेसमेंट किए उसके रिक्वायरमेंट्स का, मतलब अगर हम जो हमारा प्रोडक्शन है उसको अंडरटेक किया जा रहा है जहाँ पर हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, असेसमेंट नहीं कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स का, यानी कि कंज्यूमर की नीड है या नहीं है, मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये एक्सीड कर सकती है हमारी मार्केट डिमांड को और मे रिजल्ट इन शॉर्टेज. तो क्या होगा, ये एक्सीड कर देगी मार्केट डिमांड को और जिसके रिजल्ट में क्या रहेगा, शॉर्टेज आ जाएगी प्रोडक्शन में. अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी, हम उनके नीड्स को कंपीट नहीं कर पाएंगे, उनको कम्प्लीटली उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएंगे, तो जिससे क्या है मैन्युफैक्चरर को सफ़र करना पड़ सकता है. तो सिचुएशन में जहाँ पर हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, प्रोड्यूसर फ्री हो जाता है अपनी सभी प्रॉब्लम से जो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग आती है, और वो चैनलाइज करेगा अपने रिसोर्सेज को एक राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो in the business if production is undertaken without assessing the requirements, it may exceed the market demand or may result in shortage. Ultimately consumer needs are not being met and manufacturer might have to suffer. By doing marketing research, producer become free from all the problems. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्शन वो लीड करेगी एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे क्या है इंक्रीमेंट होगा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ का. अब डिमांड आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम अपनी प्रोडक्शन का, तो हमें लेबर भी चाहिए होगी. लेबर चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं ये क्या हेल्प करेगा हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को. हमें होलसेलर्स चाहिए होंगे, रिटेलर्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन leads to widespread distribution and hence increases the employment opportunities. Increase in production requires more personnel for distribution, needs
more entrepreneurs in the areas of wholesaling and retailing. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो थर्ड है, वो क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा रिसेशन को, यानी कि जो हमारी व्यापारिक मंदी आती है। रिसेशन अकर करता है किसी भी इकोनॉमी में, कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं, किस फैक्टर्स की वजह से रिसेशन होता है। जैसे रिसेशन के दौरान ऐसे हो सकता है कि डिसइक्विलिब्रियम हो जाए प्रोडक्शन और मार्केट डिमांड्स में, जिसको अवॉइडेड किया जा सकता है अगर हमें फाइंडिंग्स मिल जाएं, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हमें रीज़न पता चल पाए कि किस कारण से ये एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है हमारे मार्केट डिमांड में और हमारे प्रोडक्शन में। ठीक है, तो रिसेशन occurs in any economy due to several factors. During recession, disequilibrium in production and market demand can be avoided using findings of marketing research। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका अवॉइडिंग क्राइसिस। सिमिलरली जो क्राइसिस हैं वो डेवलप हो सकते हैं जहाँ पर स्कैरसिटी हो रिसोर्सेज, स्कैरसिटी हो प्रोडक्शन की, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर अनेबल है मार्केट डिमांड को फुलफ़िल करने में। अगर प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग रिसर्च कैरिड आउट हो तो जो सप्लाई है और जो डिमांड है मार्केट में वो परफेक्टली मैच हो सकती है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अवॉइड हो सकते हैं क्राइसिस, जो क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस के स्टार्टअप में या किसी भी मार्केटर को। ठीक है, तो सिमिलरली द क्राइसिस कैन डेवलप ड्यू टू scarcity of production, that is when the manufacturer is unable to meet the market demand if proper market research is carried out, then the supply and demand can be perfectly matched। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्या इम्पोर्टेंस होती है रिसर्च, क्या यूज़ होता है एचआरएम में। तो एक ऐसे करके इम्पोर्टेंस इन एचआरएम। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो यूज़ करता है रिसर्च को, इससे क्या वो स्टडी कर पाता है वेरियस वेजेस रेट्स की, नई नई इंसेंटिव स्कीम्स की, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स और परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये यूज़ करेगा रिसर्च को इफेक्टिव वे में। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसका नाम है मैन पावर प्लानिंग। ठीक है,
तो HR डिपार्टमेंट uses research to study wage rates, incentives, schemes, cost of living, employee turnover rates, employment trends, and performance appraisal. It also uses research effectively for its most important activity, namely manpower planning. ठीक है, तो ये होते हैं यूजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन इकोनॉमी। ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट्स को, और ये हेल्प करते हैं जनरेट करने में एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज़ करने में पर कैपिटा इनकम। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में रिसेशंस, अवॉइड करने में क्राइसिस जो होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के। ठीक है, तो ये था आपका यूजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन द इकोनॉमी इन योर सब्जेक्ट मार्केट इन योर सब्जेक्ट रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।